नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल हायर मैथ्स में। इससे पिछली वीडियो में हमने ग्रुप से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को कवर किया था। 30 क्वेश्चन तक हम कवर कर चुके हैं और चलिए हम आगे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इन द ग्रुप, ये आपको ग्रुप दिया हुआ है जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 और एडिशन मॉड्यूलो 6 ये ऑपरेशन है। आपको क्या फाइंड करना है? ऑर्डर ऑफ 2। ठीक है, देखिए इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? Z6 इंटीजर मॉड्यूलो 6। ठीक है, ये ग्रुप बनता है अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6। तो इसमें आपको क्या निकालना है? 2 का ऑर्डर निकालना है। देखिए ऑर्डर से क्या मतलब होता है? किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, इसका मतलब A का ऑर्डर, अगर A कोई एलिमेंट है, A एलिमेंट किसी ग्रुप का है, तो ऑर्डर ऑफ A से क्या मतलब है कि A की हम कितनी पावर करें। A की हम n पावर लेने पे अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए और वो जो n है ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर हम क्या कहेंगे कि A का ऑर्डर कितना है? n। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 2 का ऑर्डर निकालना है। ठीक है, अब ऑपरेशन क्या है? एडिशन मॉड्यूलो 6 है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि 2 को मैं कितनी बार ऐड करूँ 2 में, ठीक है, कि मुझे क्या मिल जाए? 0 मिल जाए, क्योंकि एडिशन यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा? 0। इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है 0। ठीक है, तो 2 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 6। 2 + 2 + 2 इज 6 एंड 6 मॉड्यूलो 6। यहाँ पर ऑपरेशन क्या होता है? इसको किस तरीके, एडिशन मॉड्यूलो 6 किस तरीके से काम करता है कि पहले तो आप सिंपल ऐड कर दीजिए इन नंबर्स को और उसके बाद जो भी रिजल्ट आया है उसमें 6 का भाग दीजिए और रिजल्ट क्या होगा? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इस केस में जब 6 में 6 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। इसका मतलब 2 को 3 बार ऐड करने पे हमें 0 मिल रहा है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो गया? 3। तो इस तरीके से हम ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इफ़ G इज़ अ ग्रुप एंड A एंड X बिलोंग्स टू G। G कोई ग्रुप दिया हुआ है और ये 2 एलिमेंट ले लिए गए हैं ग्रुप के। देन द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इस तरह का स्टेटमेंट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑर्डर ऑफ A जो है वो किसके इक्वल होता है? ऑर्डर ऑफ X इनवर्स AX। A का ऑर्डर, और A यहाँ पर कहाँ लिखा होगा? बीच में लिखा होगा, उसके आगे एलिमेंट का इन्वर्स है और यहाँ पर वो एलिमेंट है X इनवर्स AX। तो इन दोनों का ऑर्डर क्या होता है? सेम होता है। यहाँ पर लिखा है ऑप्शन 1 में कि ऑर्डर ऑफ A ग्रेटर होगा, ऑर्डर ऑफ A इसके ऑर्डर से लेस होगा या फिर नॉट इक्वल रहेंगे। तो ये तीनों इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच इज़ अ ग्रुप फॉर ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 6। एडिशन मॉड्यूलो 6 अगर हम ऑपरेशन ले रहे हैं तो ग्रुप क्या बनेगा? Z6। Z6 का क्या मतलब होता है कि Z6 जो है इसमें ये रहता है कि अगर हम इंटीजर्स को 6 से डिवाइड करें तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या आएंगे? पॉसिबल रिमाइंडर्स का कलेक्शन क्या होता है? Z6 रहता है। तो आप बताइए, जब आप किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को 6 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन 3 है इट इज़ करेक्ट। 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो और इसी को हम क्या कहते हैं? Z6। और ये अंडर मॉड्यूलो 6 क्या बनेगा? ग्रुप बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। 34 में पूछा गया विच इज़ नॉट अ ग्रुप। इनमें से कौन सा ग्रुप नहीं है? तो देखिए पहला है 0, 1, 2, 3, ये एलिमेंट लिए गए, एडिशन मॉड्यूलो 4। तो ये तो सिंपली क्या लिखा गया है? Z4 की बात कर रहा है। ये Z4 हो गया सेट और इसके साथ ये ऑपरेशन दे दिया, तो ये क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा? Z4, और ये तो ग्रुप बनता है। ठीक है, लेकिन हमें तो निकालना है कि विच इज़ नॉट अ ग्रुप। ओके, नेक्स्ट अपन क्या लेते हैं? नॉट अ ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए 1, 2, 3 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 रखा गया है। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा गया है? 0, 1, 2, 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, और यहाँ पर 4th ऑप्शन में रखा गया है 0, 1, 2, 3 एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस। ठीक है, तो ये तो ठीक है। ये जो है देखो, रेजिड्यू क्लासेस का क्या मतलब है? मतलब आप 0 इस मतलब ये जो है इनको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। Z4 जो है उसका नोटेशन क्या है? 0, 1, 2, 3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और कुछ बुक्स में इसको कैसे लिखते हैं? इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बेसिकली ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस क्लासेज मिलती है ये सब।
और इक्विवेलेंस क्लासेज को हम किस तरीके से लिखते हैं, एक ही इक्विवेलेंस क्लास का ये नोटेशन रहता है, इसको हम रेजिड्यू क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। रेजिड्यू का मतलब हो गया रिमाइंडर। तो ज़ीरो, ये जो आपने लिखा इसका क्या मतलब है कि जिन जिन का रिमाइंडर ज़ीरो रहेगा वो सारे इस क्लास में आने वाले। इसका मतलब ज़ीरो भी इसमें आएगा, जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 भी इस क्लास में बिलोंग करेगा। तो इस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, 0, 4 रहेगा, 8 रहेगा, 12 रहेगा, ठीक है, 16, 20, ये सारे एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, 0 की रेजिड्यू क्लास में। मतलब जिनका रेजिड्यू या जिनका रिमाइंडर 0 रहेगा वो सब इसमें आएंगे। तो मतलब ये अकेला एलिमेंट इतने सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। वही बात यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हमने पॉसिबल रिमाइंडर से लिखे हैं। ये है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इसका मतलब जिन जिन का रिमाइंडर 1 रहेगा, तो 1 का है, 5 का है, 9 का है, 13 का है, 17 का है, 21 का है। 2 मतलब जिनका रिमाइंडर 2 रहेगा तो 2 आएगा, फिर इसमें 2 ऐड कर दो, 6, 10, 14, 18, 22। 3 मतलब इनमें 3 ऐड कर दोगे तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये दोनों तो सेम ही है। तो जो ये फर्स्ट ऑप्शन है 34 में और जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। तो ये दोनों तो ग्रुप बनते हैं, फिर अपन को सेकेंड और थर्ड में ऑप्शन में चूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के लिए हमने पढ़ा है एक जगह कि जो Zn होता है वो ग्रुप कब बनेगा, जस्ट अ मिनट, हमने ये देखा था कि Zn जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में तो ग्रुप बनता है, लेकिन Zn जो है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप कब बनेगा, जब हम Zn कंप्लीट स्ट्रक्चर तो ग्रुप नहीं बनेगा। इसमें हम क्या करेंगे, Un निकालते थे। Un कौन से एलिमेंट आते थे, जो n से को प्राइम है उन सब एलिमेंट का कलेक्शन जो है वो क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। तो Z4 के लिए क्या हो जाएगा, अब Z4 पे कितने एलिमेंट है, 0, 1, 2 एंड 3। अब ये सब तो ना मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 में ग्रुप नहीं बनने वाले। तो क्या करना पड़ेगा अपन को, हमको इनमें से वो सारे एलिमेंट पिक करेंगे जिनका 4 के साथ GCD 1 होगा। 0 का तो हम नहीं निकाल पाएंगे, 1 का GCD कितना रहेगा, 4 और 1 का 1 है, तो हम क्या करेंगे, एक तो 1 को ले लेते हैं। 2 और 4 का GCD कितना है, 2 है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। 3 और 4 का GCD कितना है, ये भी रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। तो ये दो एलिमेंट क्या बनाएंगे, इस सेट को ही हम कहते हैं U4, और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 क्या रहेगा, ग्रुप बनेगा। अब देखिए यहाँ पर तो इन्होंने क्या दे दिया, ऑप्शन 2 में 1, 2, 3 लिखा है। तो देखिए 2 जो है एलिमेंट, 2 का यहाँ पर ये जो है ये 2 प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 में, राइट। और यहाँ पर भी इन्होंने क्या लिख दिया, यहाँ पर 0, 1, 2, ये तो पूरा Z4 लिख दिया अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4। तो Z4 तो इसके अंडर ग्रुप नहीं बनने वाला है। यहाँ पर इनको 0 को भी हटाना चाहिए, 2 को भी, 0 का भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2 का भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर देख लेते हैं, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा, जो कि इस सेट में बिलोंग ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4, दैट मीन्स 0 मिल रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है, तो ये भी प्रॉब्लम कर रहा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर 2 भी है और 3 भी है। 2 और 3 जो है ये दोनों ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि बुक में मिसप्रिंट हो और ये 2 यहाँ पर ना हो, ये क्या बोलना चाह रहा हो, सेट ऑफ 1 एंड 3 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, तो वो ग्रुप बनेगा। चलिए 35 क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ V इज स्पेस ऑफ ऑल वेक्टर्स then which algebraic structure represent the group। V में हमने क्या लिया है, set of all vector, ठीक है, इसमें वेक्टर्स रखे हैं हमने। तो देखिए वेक्टर स्पेस आप पढ़ते हैं तो वेक्टर स्पेस में कौन से ऑपरेशन लेते हैं, एक तो आप लेते हैं वेक्टर एडिशन और एक लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर एडिशन के अंडर में ना वो अबेलियन ग्रुप बनता है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट आपको यूज़ करना है यहाँ पर देखिए V प्लस, वेयर ये प्लस जो है इज़ द वेक्टर एडिशन ऑपरेशन, माइनस जो है इज़ द, ये शायद मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा, वेक्टर डिफरेंस ऑपरेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, और डॉट का हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह का ऑपरेशन तो हम डिफाइन ही नहीं करते हैं, ठीक है। और ये जो है वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन वाला जो है ये अबेलियन ग्रुप बनता है, तो ये ग्रुप बनेगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी नहीं बनता, अबेलियन ग्रुप नहीं, 1-2 प्रॉपर्टी
सेटिस्फाई करता है, क्लोजर होती है, बाकी इन्वर्स वगैरह हम सब चेक नहीं करते, ठीक है। फिर से यहाँ पर भी जब आप प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे इस तरीके से। एडिशन जो ये डिफरेंस है, वेक्टर डिफरेंस, तो क्लोजर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस वाला जो है वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप बनेगा, वेक्टर्स का कलेक्शन जो है वो वेक्टर एडिशन के लिए ग्रुप बनेगा। बाकी जो ऑर्डिनरी ये ऑपरेशन है इनके अंडर ग्रुप नहीं बनता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट है विच इज़ अ ग्रुप अंडर ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 5। तो फिर से ये Z5 की बात कर रहा है, तो Z5 में क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4, तो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अ सेमी ग्रुप G विच ओबे बोथ कैंसिलेशन लॉ इज ग्रुप। अब देखिए ये एक थ्योरम है, इसमें क्या लिखा है अ सेमी ग्रुप G, इसका मतलब सेमी ग्रुप का मतलब हो गया एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे एंड एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करे। अब ये कह रहा है कि एक ऐसा सेमी ग्रुप जो दोनों कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स उसमें लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी ट्रू है और राइट कैंसिलेशन लॉ भी लग रहा है, ठीक है उसमें। तो वो ग्रुप कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ ये वाली थ्योरम जो है ये होती है व्हेन G इज़ फाइनाइट। देखिए आपने एक रिजल्ट तो पढ़ा है कि जब G ग्रुप होता है, व्हेन G इज़ अ ग्रुप, तो आपने ये देखा है कि जो कैंसिलेशन लॉ है वो दोनों जो बोथ कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स, ठीक है, दोनों कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेंगे। लेकिन अपोजिट जो है इसका रिवर्स ट्रू नहीं होता। रिवर्स कब ट्रू होगा, जब G जो है वो फाइनाइट ग्रुप हो। ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर दोनों कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहे हैं तो जो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है वो ग्रुप होगा, नहीं। तो इसका जो रिवर्स स्टेटमेंट है वो ये है, वही 37वें क्वेश्चन में लिखा गया है। और यहाँ पर क्या है, पहली बात तो सेमी ग्रुप होना चाहिए, अ सेमी ग्रुप G विच, तो यहाँ पर खाली कैंसिलेशन लॉ से नहीं बात बनेगी, आपको लिखना पड़ेगा सेमी ग्रुप है जो दोनों कैंसिलेशन लॉ को भी होल्ड कर रहा है और वो सेमी ग्रुप फाइनाइट है। तो क्या स्टेटमेंट बन जाएगा, अ फाइनाइट सेमी ग्रुप विच ओबेज बोथ द कैंसिलेशन लॉ फॉर्म्स अ ग्रुप, वो ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पर G को फाइनाइट होना पड़ेगा, हर G इनफाइनाइट या आर्बिट्ररी ग्रुप जो है, आर्बिट्ररी सेट, इसको इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट 38th क्वेश्चन, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट ऑफ इंटीजर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। आपको एक बाइनरी ऑपरेशन दिया है और सेट क्या दिया है, सेट ऑफ इंटीजर, इसके लिए हमको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं हम 38th क्वेश्चन। यहाँ पर आपको सेट ऑफ इंटीजर दिया है, तो यहाँ से हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, A और B, दो इंटीजर्स है और इनके बीच में ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, A + B + 1, और हमको क्या निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या इक्वेशन हो गया कि A को हम किसके साथ ऑपरेट करें कि वापस A ही मिले, A को E के साथ या फिर E को आप लेफ्ट साइड में भी रख सकते हैं। तो ये इक्वेशन लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। A स्टार E की क्या वैल्यू आएगी, बाई यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, A + E + 1 हो जाएगा इक्वल टू A। अब हमको तो किसकी वैल्यू निकालनी है, E की। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाकी जो भी E के साथ रखा है उसको उस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो A से ये कैंसिल हो जाएगा और E की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। तो ये अभी हमने किसकी वैल्यू निकाली है, राइट आइडेंटिटी की, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है कि ये ग्रुप बन रहा है, कहीं भी नहीं लिखा है कि ये ग्रुप है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये लेफ्ट आइडेंटिटी की तरह भी काम कर रही है या नहीं। वैसे क्वेश्चन में अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में तो इन्हीं ऑप्शन में से आपको पिक करना है, इसका मतलब तो -1 ही होगा। लेकिन अगर इन्होंने कोई और ऑप्शन लिखा होता और वहाँ लिखा होता आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है आपको ये वाला पार्ट भी चेक करना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता था कि वहाँ पे ये राइट आइडेंटिटी का काम कर रही है लेकिन लेफ्ट वाला नहीं पार्ट सॉल्व होता, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर E स्टार A मतलब -1 को मैं इस साइड रखूँ, स्टार A ही आना चाहिए रिजल्ट, ठीक है। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, देखिए -1 + A + 1, तो 1 - 1 कैंसिल हो जाएंगे और A ही मिल रहा है। इसका मतलब -1 जो है वो लेफ्ट आइडेंटिटी की तरह भी काम कर रहा है। तो राइट और लेफ्ट आइडेंटिटी, इसका मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट वन। 39th का देखिए, सब ग्रुप ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप वेयर ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब आपको क्या करना है कि इसका सब ग्रुप बनाना है, ठीक है। सब ग्रुप मतलब
सब ग्रुप का अब हम देख रहे हैं 39, ठीक है। सब ग्रुप का क्या मतलब हो गया, अब आपके पास देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 3 एलिमेंट जो है ये ग्रुप फॉर्म करते हैं अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। बेसिकली ये 1 तो एक रियल नंबर है और ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसके अंडर में ये ग्रुप बनता है। अब आपको ये पता करना है कि कोई इसका सब ग्रुप बन सकता है, उसके सब ग्रुप को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन से हम जाएंगे। पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये तो सब ग्रुप जो है वो अपने आप में पहले एक ग्रुप है, ठीक है। तो ये तो ग्रुप ही नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी, तो ये तो कट हो गया। यहाँ पर 1 और ओमेगा स्क्वायर रखा है, आइडेंटिटी एलिमेंट तो प्रेजेंट है। ओमेगा स्क्वायर को जब आप ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर को जब हम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा 4, और जिसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसका क्यूब करने पे हमें क्या मिलेगा 1, तो हमें फाइनल रिजल्ट ओमेगा मिलेगा। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे ओमेगा मिल रहा है, क्लोजर नहीं है। इस एलिमेंट को इसी से मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट जो है वो बाहर जा रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही, तो ग्रुप नहीं बनेगा, और ग्रुप नहीं बनेगा तो सब ग्रुप नहीं हो पाएगा। सेम 1 ओमेगा, तो यहाँ पर भी ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ओमेगा स्क्वायर आएगा, जो कि सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। ये फोर्थ ऑप्शन ठीक है, इसमें सिर्फ आपने आइडेंटिटी एलिमेंट रखा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर सिंगलटन सेट है जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट रहता है तो वो तो हमेशा ग्रुप होता है, और क्योंकि ये इसका सबसेट है, ऑपरेशन भी सेम ले रहे हैं, तो ये इसका सब ग्रुप हो जाएगा। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 40 क्वेश्चन देखते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स देन ग्रुप जी इज, ये भी एक स्टैंडर्ड थ्योरम है, इसमें ये बोला जा रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स, क्या कहा जा रहा है कि अगर हर एलिमेंट का A बिलोंग्स टू G तो A का इन्वर्स कितना है, खुद A इज इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, तो इस केस में ग्रुप जो है ना वो अबेलियन होता है। ऐसा इसलिए, देखिए अबेलियन के लिए मुझे क्या प्रूव करना होगा, अबेलियन दिखाने के लिए मुझे ये दिखाना होगा A B किसके इक्वल होना चाहिए, B A के। तो चलिए हम दिखाते हैं, A B को हमें B A के इक्वल दिखाना है। पहले मुझे ये बताइए A B को हम कंसिडर करके चलते हैं, A B का इन्वर्स कितना होगा, A B का इन्वर्स कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कोई भी एलिमेंट मैं ग्रुप का लूँ तो उसका इन्वर्स वो खुद है। तो A और B हमने पहले 2 एलिमेंट उठाए ग्रुप से, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ A B ग्रुप से एलिमेंट है, तो A B कहाँ का होगा, A इंटू B जो है वो भी ग्रुप में रहेगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। अब ये एलिमेंट ग्रुप का है, तो इस ग्रुप के एलिमेंट का इन्वर्स क्या होगा, ये खुद। लेकिन आप जानते हैं जब इस तरीके से 2 एलिमेंट लिखा जाए और उसका इन्वर्स निकालना हो तो हमने पढ़ा है इस तरीके से हम लिखते हैं, वो किसके इक्वल आता है, B इन्वर्स A इन्वर्स। ये तो इस तरीके से ओपन होगा, तो ये कितना आ रहा है, A B के इक्वल आ रहा है। अब B इन्वर्स की वैल्यू कितनी है, B का इन्वर्स कौन है, B खुद, A का इन्वर्स कौन है, A खुद। इसका मतलब B A किसके इक्वल आ गया, A B के। तो यही क्या यहाँ से क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स, दैट मीन्स ये ग्रुप क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन 40 में क्या कह रहा है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज इट्स ओन इन्वर्स, अगर ग्रुप में सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टेबल हैं तो वो ग्रुप क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। साइक्लिक का आप नहीं बोल सकते, फाइनाइट इनफाइनाइट के बारे में आप नहीं बता सकते, वो क्या होगा, अबेलियन होगा। नेक्स्ट 41, इन एनी ग्रुप द नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सब ग्रुप। अब यहाँ पर बोला जा रहा है द नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सब ग्रुप। नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सब ग्रुप कितने होते हैं, तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप जो है वो लिए जाते हैं, एक तो E को बोल देते हैं द सेट कंटेनिंग आइडेंटिटी एलिमेंट, और कई बुक में G को भी इंक्लूड कर देते हैं कि द ग्रुप इटसेल्फ, उसको भी हम क्या कह देते हैं, इम्प्रॉपर। कुछ बुक्स में खाली इस सेट को इंक्लूड करते हैं और कुछ में इन दोनों को लेते हैं। जिस बुक से मैं ये आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ वहाँ इन दोनों को इम्प्रॉपर बोला गया है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे इन दोनों को बोला जाता है। तो हमारे पास इम्प्रॉपर कितने हो गए, द ग्रुप कंटेनिंग आइडेंटिटी एलिमेंट ओनली एंड द ग्रुप इटसेल्फ, ये दोनों इम्प्रॉपर कहलाएंगे, और इनके बीच में जो भी लाई करेंगे वो सारे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर। तो आपको क्या पूछा है, नंबर्स, तो कितने नंबर हो गए, 2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन को देखते हैं। तो द सेट ऑफ मैट्रिसेज, यहाँ पर आपको 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है जिसके एलिमेंट फर्स्ट एंट्री x है, सेकेंड -x, थर्ड -x एंड फोर्थ एंट्री इज x। जहाँ पर x नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन
विद आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपको ना आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करना है, ठीक है, कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बना रहा है। अब देखिए ये ग्रुप क्यों बनेगा ये तो हमको नहीं देखना है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम नोट कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, क्योंकि अपन को ग्रुप जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन देखना है। तो इस मैट्रिक्स को मैं ए से डिनोट कर रही हूँ। इसका डिटर्मिनेंट कितना रहेगा, x² माइनस x इंटू माइनस एक्स, ठीक है। तो ये होगा x², जो तो डिटर्मिनेंट तो कितना आ रहा है 0, इसका मतलब तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो इनका तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट होना चाहिए, ठीक है। या तो फिर ये वाला माइनस को हटाना पड़ेगा या फिर इसको। तो चलिए हम इसको प्लस कर देते हैं। अब क्या होगा x², अब डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे x² माइनस ऑफ x², उससे कितना आएगा डिटर्मिनेंट 2 ऑफ x²। और क्योंकि x को नॉन ज़ीरो लिया गया है रियल नंबर, तो ये कभी ज़ीरो होगा ही नहीं। ये उसी केस में ज़ीरो होगा जब x 0 हो, बट वो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो इट इज़ ऑलवेज नॉन ज़ीरो। तो ये ठीक है। इस तरह के मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर रहेगी और इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और फिर आगे की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। ये देख सकते हैं। इसका मतलब या तो माइनस यहाँ लगा होगा, क्लोजर से पता चलेगा, या फिर यहाँ, ठीक है। तो अब हम आइडेंटिटी निकाल लेते हैं इसके लिए, ठीक है, इस तरह के एलिमेंट के लिए। तो आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि इस मैट्रिक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट कि हमें यही मैट्रिक्स मिले। ये सेम मैट्रिक्स अपन को चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं कौन सी मैट्रिक्स रखूँ, तो यहाँ पर भी मैं जो भी मैट्रिक्स रखूँगी वो किस तरह की होगी, उसका टाइप कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें ना इसके ऑप्शन, तो ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है कि कोई भी इस तरह की मैट्रिक्स नहीं आ रही। हमारा ये है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो भी इस सेट में ही बिलोंग करेगा इसमें। तो इस तरह की नहीं है कोई भी मैट्रिक्स। इस तरह की मैट्रिक्स होने का मतलब ये है कि चारों की वैल्यू तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस यहाँ पर एक जगह साइन का डिफरेंस है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। सेकेंड में इन्होंने क्या करा है, इनको माइनस माइनस दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह की मैट्रिक्स है जो इसने प्रीवियस दिया हुआ था ना कि यहाँ भी नेगेटिव। थर्ड में भी हमारी तो प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। फोर्थ में भी। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट होगी, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑप्शन भी उसके अकॉर्डिंग ही दी है। तो इसको मैं नेक्स्ट, इसका सही जो होगा उसको मैं लेके आती हूँ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 43। ऑर्डर ऑफ ए इज़ m, ऑर्डर ऑफ बी इज़ n। ए का ऑर्डर m है और बी का ऑर्डर n है, वेयर ए एंड बी आर एलिमेंट ऑफ एन अबेलियन ग्रुप। ये अबेलियन ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। तो ए बी का ऑर्डर निकालना है आपको, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए बी पूछा गया है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी कितना होता है, ऑर्डर ऑफ ए बी होगा, अगर ए का ऑर्डर m है और बी का ऑर्डर n है तो ऑर्डर ऑफ ए बी कितना होता है, LCM ऑफ m एंड n। ये जो होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ m एंड n, ये ऑर्डर होगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। इससे अगली वीडियो जो है वो सब ग्रुप पे रहेगी। तो पहले सब ग्रुप से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको हम कवर करेंगे, उसके बाद उस पे बेस्ड MCQs हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।